हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज है 17 अक्टूबर 2024, दिन है बृहस्पतिवार, तिथि है पूर्णिमा जो कि 4:55 तक रहेगी शाम के। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे रेवती जिनके स्वामी है बुध जो कि शाम 4:20 तक रहेंगे। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है केतु। राहु काल की यदि हम बात करें तो दोपहर 1:32 से लेकर 2:58 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:43 से लेके 12:29 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी खर्चे को लेकर जो कि अनलिमिटेड आपको नजर आ रहा है, थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। कुछ इसको लेके भी अपसेट रह सकते हैं, कुछ बजट ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा आप अपने प्रेम संबंध को लेकर आप थोड़ा सा आशावान होते नजर आ रही हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि पार्टनर की तरफ से कुछ आपको पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में किसी अहम के मुद्दे को लेकर कुछ तनातनी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में पहले से काफ़ी बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे, कुछ संभलते नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ कह सकते हैं कि फोकस में कमी ज़रूर देखी जा सकती है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर के भीतर गंभीरता भी देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में आपके पक्ष में धीरे धीरे माहौल बनता नजर आएगा, लेकिन फिर भी काम में पूरा होने में या काम में कुछ ना कुछ बाधा आपको जरूर देखने को मिल सकती है। कोई आपके जो अपने कलीग हैं या आपके कुछ सहकर्मी हैं, उनसे आपको कुछ सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, बिजनेस में आप अपनी तरफ से पुनः प्रयास करना चाहेंगे किसी प्रोजेक्ट को लेकर जिसमें आप पहले से प्रयास कर चुके हैं, या कुछ पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा आप काम करना चाहें। किसी पुराने क्लाइंट के साथ भी आप दोबारा आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट की यदि हम बात करें तो रियल एस्टेट में कुछ नुकसान की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में कुछ नए निवेश के बारे में ना सोचे तो अभी बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी सामान्य ही आपको लाभ उसमें देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो मानसिक तनाव या कह सकते हैं कि अवसाद आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 56% है, भाग्य अंक आपका 3 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन के साथ किसी मुद्दे को लेकर बहसबाजी देखी जा सकती है। उनकी सलाह या मशवरा आपको पसंद नहीं आएगी, या कह सकते हैं कि उनकी जरूरत से ज्यादा गुस्सापन या क्रोधपन की वजह से आपके भीतर थोड़ा सा तनाव या डिटैचमेंट देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक तालमेल की तो कमी बनी हुई है। आप किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में होकर बहुत जरूरत से ज्यादा उनकी तरफ से कह सकते हैं उनकी तरह से आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं, और ये बात आपके पार्टनर को अनुचित लग सकती है। जीवन साथी की यदि हम बात करें तो एक सुकून, एक सौहार्द आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई से थोड़ा कटाकटे रह सकते हैं। इसके अलावा अगर कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में अपने काम में थोड़ी सी आप तेजी लाएंगे, और इसके अलावा कुछ अच्छे बेहतर परिणाम आपको तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा से आपके भीतर संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। थोड़े से अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा आपके भीतर अवसाद देखा जा रहा है, जो काम को लेकर बहुत ज्यादा आप टेंशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करें तो व्यवसाय में आप विभिन्न प्रकार की आइडियाज जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको प्रगति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पहले के प्रोजेक्ट में भी कुछ लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट के तो आप अभी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन रियल एस्टेट में भी कुछ बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कुछ लीगल अड़चन अगर है तो वो धीरे धीरे दूर होती नजर आएगी। इसके अलावा भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ अपने बात को लेकर अडिग रह सकते हैं, अपनी बात पर अटेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की हम बात करें तो आपके पार्टनर जो है आज विपरीत सोच में रह सकते हैं, जरूरत से ज्यादा आप पर किसी बात का दबाव बना सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इसके अलावा जीवन साथी के साथ सामान्य दिन आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी अपने काम में थोड़ा सा कह सकते हैं लापरवाही कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ज्यादा जो प्लानिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति उससे भिन्न रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने काम में थोड़ा सा आप कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ आपकी ऊर्जा भी थोड़ी नेगेटिव रह सकती है। आप किसी परिस्थिति को बहुत नेगेटिवली ले सकते हैं, उसके बारे में पूरी दिन आप सोचते विचारते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, व्यवसाय में थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ सकता है, कुछ नए परिवर्तन के लिए या कुछ पुराने बजट में कह सकते हैं कि सुधार के लिए ऐसा करना पड़ सकता है। इसके अलावा विदेश से कुछ आपकी डील्स चल रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है, तो उसमें कुछ प्रगति आपको जरूर देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो खान पान को उचित रखें, आपको शुगर की समस्या की वजह से अन्य समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 4 है।
चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी दी गई सलाह की वजह से आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं, तो बिना वजह किसी को सलाह या परामर्श ना दे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में एक सौहार्द और प्रेम आप लोगों के बीच में जो बना हुआ है उसे आप अपनी अपेक्षाओं से थोड़ा खराब कर सकते हैं। तो जितनी अपेक्षा जरूरत है उतनी ही करें, जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर जीवन साथी की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ कमी तो देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप परिस्थिति को थोड़ा इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टनर जीवन साथी की तरफ से भी कुछ खास आपको सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जीवन साथी के भीतर कुछ गंभीरता जरूर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी की कला के क्षेत्र में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में थोड़ी सी आपको तेजी तो ला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे आप थोड़ा पिछड़ सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से काम करना पड़ सकता है, अन्यथा आप कोई प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठ सकते हैं। व्यवसाय या बिजनेस की हम बात करें तो फिलहाल निवेश के कोई अवसर नहीं मिल पाएगा, पुराने प्रोजेक्ट से आपको काम चलाना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में भी कुछ बात बनती नजर आ रही है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। रिस्की प्रोजेक्ट से आप थोड़ा दूरी बनाकर चलना चाहेंगे। स्वास्थ्य यदि हम बात करें तो आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 1 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता का व्यवहार आपको अनुचित लग सकता है, या माता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या उनकी अपेक्षाएं आप पर भारी पड़ सकती हैं। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो एक ठहराव तो आपके लोगों के बीच में बना हुआ, एक परिपक्वता भी बनी हुई है। जीवन साथी के साथ संघर्ष की होने के बावजूद भी एक दूसरे के सहयोग में, एक दूसरे के कॉपरेशन में आप खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप परिस्थिति को आप इग्नोर भी करते नजर आ रहे हैं। परिवार की वजह से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप किसी बाहर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, यानी आप मुद्दे से आप दूर रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा यदि हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी सामान्य ही परिणाम से संतुष्ट नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम में ठहराव लाने का, स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ आपकी सोच में परिवर्तन देखा जा सकता है अपने आसपास के लोगों की वजह से या अपने काम की वजह से। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करें तो एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ स्लो प्रोग्रेस तो बनी हुई है, लेकिन कोई खास परिवर्तन तो देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आपको जरूर देखने को मिलेगा। स्थान से बाहर कुछ परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। जहाँ पे आप प्रयास कर रहे हैं वहां पे आपकी कुछ बात बनती नजर आएगी, लेकिन उसमें समय लग सकता है, थोड़े धैर्य आपको धारण करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो मन विचलित या कह सकते हैं कि अवसाद में रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। एक प्रकार की आप लोगों के बीच में कह सकते हैं कि आपके परिवार के बीच में एक तारतम्यता देखी जा सकती है। आप अपनी बात को स्पष्ट तौर से कहने में आज सक्षम महसूस करेंगे। पिता भी आपकी बात को समझना चाहेंगे, आपसे बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो कुछ खाली खाली सा आपको महसूस हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके व्यवहार कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको अनुचित लग सकता है, जिसको वो एक प्रकार का मुद्दा भी बना सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी गंभीरता दिखाएंगे। और कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में पूरी तरीके से तत्परता दिखाएंगे, ऊर्जा काफ़ी हाई रह सकती है। इसके अलावा आप अपने अधिकारी को भी इम्प्रेस करने में सफल रह सकते हैं। तो अपनी बात को अपने अधिकारी के समक्ष रखने में आपको सफलता तो मिलेगी, साथ ही अधिकारी भी इसको समझने का या सीनियर्स आपको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की यदि हम बात करें तो उतना ही आप सोचें जितना कि आपके बस में हो। जो आपके पहुंच से बाहर उसके बारे में कुछ प्लानिंग करना, ये आपके लिए सही साबित नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी जो वर्तमान स्थिति उसको आप स्टेबल करें। कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं अपने व्यवसाय या किसी निवेश को लेकर। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम या बात की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के कारण कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोग्रेस आपको या प्रगति देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी और आपके बीच में कह सकते हैं कि एक प्रकार का बेहतर तालमेल देखा जा सकता है। कुछ खास बड़ा तो अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यात्रा का योग जरूर बनेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा ढीला या सुस्तीपन में रहेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा मूडी रह सकते हैं, बिना वजह किसी महिला सहकर्मी के साथ भी उलझ सकते हैं, या उनके कारण किसी मुसीबत या समस्या में आप पड़ सकते हैं। व्यवसाय में आपका भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, आपकी जो करेज है, आपका जो हिम्मत है वो आपका साथ दे रही, जो किसी प्रकार की कह सकते हैं कि आपको प्रगति दिलाने में सक्षम रहेगी। कुछ बेहतर डील आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ प्रगति आप अपने काम में देख सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। अगर समस्या छोटी है तो उसको भी काफ़ी बड़ा करके आप सोच रही है, तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 59% है, भाग्य अंक आपका 3 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं।
तो आप अपने निर्णय को बहुत सर्वोपरि रखना चाहेंगे अपने परिवार में, किसी प्रकार की कोई भी कुछ नए परिवर्तन के लिए भी अपनी बात को सर्वोपरि रखना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि आपकी बात की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो। प्रेम संबंध में पार्टनर थोड़ा-सा हाइपर हो सकते हैं, अपनी छोटी-छोटी बात को लेकर उसका ब्लेम या शिकायत आपके साथ कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप सामान्य दिन देखने को पाएँगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कम, इधर-उधर की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएँगे। कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। कहीं न कहीं आपके और जो परिस्थिति में जो भी नकारात्मक परिवर्तन आप देख रहे थे उसमें काफ़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, कुछ सुधार के संकेत आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय में एक ठहराव, स्टेबिलिटी लगातार आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ काम के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए, कुछ डील के लिए आपको कई बार प्रयास करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो चोट इत्यादि का भय बना हो तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कुल मिला के घर में आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो आपके बजट से बाहर रह सकती है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि परिवार वाले आपसे थोड़ा-सा रुष्ट हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच को थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि लिमिटेड रखें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आप विवाह की चर्चा करने में बहुत जल्दबाज़ी दिखा सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। जीवन साथी थोड़ा-सा अपने काम में उनकी तेज़ी देखी जा सकती है, थोड़ा अपने काम के लिए कुछ आप पर दबाव बना सकते हैं, या घर में कुछ परिवर्तन के लिए आपको कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी इस कॉम्पिटिशन में या अन्य लिखित कॉम्पिटिशन में कुछ अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप के काम में लेकर या अपने आसपास के माहौल को लेकर जो शिकायत आपके मन में थी, या जो भी आपके मन में जो भी अवसाद चल रहा था, उसमें कुछ कमी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। कुछ आप कह सकते हैं सुकून या राहत आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा-सा समय लगे ज़रूर कि आपके जो भी आपकी परिस्थिति अब बन रही है, आपके विपरीत बन रही है, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करें, कुछ पहले से आपको बेहतर महसूस होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिज़नेस की, तो बिज़नेस में आप एक प्रकार की स्टेबिलिटी देख सकते हैं। आप अपने काम में किसी प्रकार की कोताही या ढीलापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो एक स्पीड आपने पकड़ी उसी पे आप रहना चाहेंगे, उसी में प्रगति में आप चलना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो खान-पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं, तो उतना ही हिम्मत दिखाएँ जितने की ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन देना या प्रतिक्रिया देना भी सही नहीं है। छोटे भाई-बहन के कारण कुछ असमंजस की स्थिति देखी जा सकती है परिवार में। प्रेम संबंध की हम बात करें तो पार्टनर बिल्कुल पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा आप असहज महसूस कर सकते हैं किसी यात्रा को लेकर या किसी खर्चे को लेकर। उनके भीतर कुछ भी कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं देखा जा सकता। बहुत ज़्यादा वो खर्चे में आ सकते हैं या खर्चा करना चाहेंगे। इसके अलावा यदि हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी सामान्य परिणाम देखेंगे। साथ ही अपने जो भी आपके परिवार है या परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, या कह सकते हैं कोई गुरु है उनके मार्गदर्शन पे वो चलेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। पहले से कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास में तो वृद्धि देखने को मिलेगी सही, साथ ही ये आपके आत्मविश्वास आपके कम्युनिकेशन में भी दिखेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, तो स्थान से बाहर आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी निवेश के लिए, कोई प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए, तो उसमें थोड़ी सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। शुरुआत थोड़ा आपके कह सकते हैं आपके पक्ष में रह सकती है, लेकिन बाद में स्थिति आपकी विपरीत रह सकती है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य की बात करें तो छोटी भी समस्या को आप हल्के में ना लें, खासकर अपने गुस्से को, क्रोध को कंट्रोल करके चलें। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन देना भी सही नहीं होगा। चोट इत्यादि का भय भी बना हुआ है और रक्त विकार की समस्या बनी हुई है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 63% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी प्रकार के मुद्दे को लेकर आप बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बारे में या आपकी किसी सोच के बारे में परिवार की तरफ से कुछ आपको सपोर्ट मिले या सहयोग मिले या कुछ कह सकते हैं सहानुभूति मिले, तो उसमें थोड़ी सा आपको निराशा हो सकती है। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कुछ ढीलापन नहीं रखना चाहेंगे। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ बेहतर स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। जीवन साथी के आत्मविश्वास में कुछ कह सकते हैं वृद्धि देखने को मिल सकती है, कुछ उनके करेजमेंट में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, फिजिकल स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं
काम को लेकर आप अपनी प्लानिंग करें, जो भी आइडियाज़ कर रहे हैं, फिलहाल उसमें आपको कुछ गहराई से काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ऊपरी सतह से आप काम करेंगे तो सफलता आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा व्यवसाय में आप पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, भाग्य सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आप हिचकिचाहट आपके भीतर देखी जा सकती है किसी निवेश को लेकर। स्वास्थ्य में आप सामान्य रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप अपने सेल्फ सेंटर्ड आप रह सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को ज़्यादा तूल देते नजर आ सकते हैं, छोटी-छोटी बात को अपने दिल पर ले सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे पार्टनर पर किसी प्रकार का ब्लेम लगा सकते हैं, जिसमें आप वो ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या आपकी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जीवन साथी और आपके बीच में जिस प्रकार की भी समस्या चल रही है, आप फिलहाल उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करना नहीं चाहेंगे। कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप इग्नोर करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिखावा करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप पहले से सहज भाव में रहेंगे। कुछ आप ओवर कमिटमेंट में भी आ सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। अपने काम में एक प्रकार से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ठहराव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा गंभीरता लानी होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में अपनी जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें आप किसी की सलाह और परामर्श लें तो बेहतर रहेगा। आप अपनी आगे किसी के अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप उनकी भी लें जिनको अनुभव है। इसके अलावा आप किसी निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा रुक कर करें और सोच समझ कर करें। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा आपको हेडेक की समस्या, माइग्रेन की समस्या, कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 8 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।